नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में अब कुछ ही वक्त या यूं कहिए कि कुछ ही दिन बचे हैं शाहजान खान की जमानत याचिका को लेकर आने वाले फैसले में। दरअसल 15 और 17 फरवरी ये दोनों तारीखें हाई कोर्ट की तरफ से दी जा चुकी हैं। अब ऐसे में ये जानना और समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि अब तक जो सबूत सामने आए हैं, जो दलीलें दोनों वकीलों की ओर से रखी गई हैं, आखिरकार उसके मुताबिक इस केस में क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि कयासों का दौर लगातार जारी है और यहाँ पर उम्मीद आखिरकार क्या कुछ जताई जा रही है कि तुनिशा शर्मा के केस में किस तरह का फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम कयासों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले में शाहजान खान को 15 और 17 फरवरी की सुनवाई में राहत मिलेगी या नहीं, या फिर एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तुनिशा शर्मा का जो केस है ये इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में है। अब तक 2 सुनवाई के लिए तारीख दी जा चुकी है। एक बार शाहजान खान के वकील पहुंचे थे यानी कि 30 जनवरी, और इसके बाद फिर 2 फरवरी को शाहजान खान की पेशी हुई और उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला कोर्ट की तरफ से आया, जिसके बाद अब 15 तारीख को एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और लगातार उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि उनके फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि अब शाहजान खान को इस केस में इंसाफ मिलना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि जस्टिस फॉर शाहजान खान ट्रेंड कर रहा है। ये तो रही फैंस की बात, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि क्या कुछ सबूत इस केस में अब तक सामने आए हैं जिनके आधार पर शाहजान खान को आखिरकार जमानत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि शाहजान खान के वकील की ओर से इस मामले में कई सबूत पेश किए गए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सबूत अगर यहाँ पर देखें तो वो ये है कि शाहजान खान इस केस में अभी पूरी तरह से मुजरिम या कल्प्रिट नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक ना तो वसई कोर्ट में और ना ही हाई कोर्ट में कोई भी ऐसा सबूत या फिर गवाह पेश किया गया है जिसकी गवाही या जो सबूत को देखने के बाद ये दावा किया जा सके कि तुनिशा ने 24 दिसंबर साल 2022 को अलीबाबा जो टीवी सीरियल जिसमें तुनिशा और शाहजान काम करते थे उसके सेट के मेकअप रूम में जो कदम उठाया उसके लिए शाहजान खान जिम्मेदार है। हालांकि शाहजान खान की जमानत याचिका जो 2 बार पहले वसई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से रद्द की गई, उसके पीछे की 2 बड़ी वजह है। पहली कि शाहजान खान पुलिस पूछताछ में बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे। लगातार वो अपने बयान बदल रही है, लगातार वो पुलिस एक ही सवाल उनसे पूछती है और हर बार उसका जवाब अलग देते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर शाहजान खान को बेल दे दी गई तो वो शायद बाहर आकर गवाहों को या फिर सबूतों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, शायद गवाहों को धमका भी सकते हैं। और इसी बात का हवाला देते हुए वसई कोर्ट ने शाहजान खान की जमानत याचिका को रद्द करने का फैसला सुनाया। और अगर यहाँ पर बात करें दूसरे सबसे बड़े सबूत की, तो वो सबूत है वो सीसीटीवी फुटेज। जी हाँ, आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से एक सीसीटीवी फुटेज पेश किया गया। इस सीसीटीवी फुटेज में तुनिशा शर्मा उस मेकअप रूम के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है और मेकअप रूम से एक बार बाहर आती हुई भी दिखाई दे रही है। जब तुनिशा मेकअप रूम के अंदर जाती है तो वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन मेकअप रूम से बाहर आते हुए तुनिशा के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा बदल जाते हैं। तुनिशा मायूस नजर आ रही है, काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है। ये बयान जो है वो तुनिशा के वकील की ओर से ही दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है, क्योंकि उस दिन मेकअप रूम में तुनिशा के साथ शाहजान खान ही मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर शाहजान खान के खिलाफ जो और यहाँ पर जो कह सकते कि सबूत बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा रहे हैं। शाहजान खान ने अपने व्हाट्सएप चैट को आखिरकार क्यों डिलीट कर दिया, ये सवाल भी हर किसी के मन में उठ रहा है। अगर शाहजान खान तुनिशा शर्मा के साथ उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं तो फिर आखिरकार शुरुआती जांच में शाहजान खान ने ये क्यों कहा
कि वो तुनिशा के साथ मौजूद ही नहीं थे, यानी कि तुनिशा ने जो कदम उठाया उसके 1.5 घंटे पहले ही वो उस मेकअप रूम से बाहर आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं शाहजहान खान खुद अपने बयानों की वजह से, लगातार बदलते बयानों की वजह से इस केस में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस केस में शाहजहान के बाद तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा भी फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये जो उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं वो उनके खुद के बयान की वजह से ही बढ़ी हैं। और यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से इस चीज को लेकर तुनिशा शर्मा के वकील को फटकार भी लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि शुरुआती जांच के वक्त तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने कुछ और बयान दिया, और जब उनका स्टेटमेंट वाकई में रिकॉर्ड किया गया तो वहां पर वो कुछ और कहती हुई नजर आई, जिसकी वजह से इस केस में वनीता शर्मा भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। उन पर भी शक जताया जा रहा है, जिसके बाद हमने देखा कि वनीता शर्मा की मां मीडिया के सामने बिल्कुल आने से बचती हुई नजर आई। यहां तक कि वो मीडिया के सामने भी आई तो उन्होंने बहुत ही कम लफ्जों में स्टेटमेंट दिया, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात इस पूरे स्टेटमेंट में ये रही कि उन्होंने एक भी बार शाहजहान खान या फिर उनके परिवार का नाम नहीं लिया। शुरुआती दौर से देखने को मिल रहा था कि शाहजहान खान और उनके परिवार पर लगातार वनीता शर्मा गंभीर आरोप लगा रही थी, लेकिन पहली बार ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि शाहजहान खान या फिर उनके परिवार में से किसी भी सदस्य का नाम लेती हुई वनीता शर्मा नजर नहीं आई। जब वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंची, मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनकी बेटी के केस में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच की जाए और सजा भी दी जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांग है कि अब तुनिशा शर्मा के केस को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाया जाए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तुनिशा शर्मा के निधन को 3 महीने भी नहीं हुए, फिर आखिरकार उन्हें इतनी जल्दी क्या है? ऐसा भी नहीं है कि इस केस को लेकर कोर्ट की तरफ से तारीख देने में कोई वक्त बहुत ज्यादा लगाया गया हो। वसई कोर्ट की अगर बात करें तो वसई कोर्ट में तो जो 3 से 4 पेशियां हुई वो 2-2 दिन के गैप में हुई। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने भी पहली जो यहाँ पर पेशी की तारीख दी वो 30 जनवरी की थी। दूसरी बार जो पेशी की तारीख आई है वो 2 फरवरी को, और फिर अब जो दूसरी यहाँ पर तीसरी और चौथी पेशी की जो तारीख है वो 15 और 17 फरवरी की है। फिर भी आखिरकार क्यों यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाने की मांग की जा रही है, ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। बात करें अगर इस केस में पुलिस के पक्ष की, तो कहीं ना कहीं इस केस में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस केस को लेकर पुलिस मीडिया के सामने बहुत कम आ रही है, यहाँ तक कि अपना पक्ष भी बहुत कम रख रही है। हालांकि जो जरूरी चीजें हैं वो सूत्रों के हवाले से लगातार सामने आ रही है, या फिर पुलिस इस केस में अब तक क्या कुछ एविडेंस खंगाल पाई है या इकट्ठे कर पाई है, उसकी जानकारी तुनिशा और शाहजहान के वकीलों द्वारा भी दी जा रही है। जैसे कि अली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, तुनिशा शर्मा के फोन अनलॉक हुए हैं या नहीं ये भी वहां से सामने आ रहा है। तुनिशा शर्मा के केस में अब तक 164 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, ये भी जो खबर सामने आई है वो वकीलों के द्वारा ही आई है। और अब यहाँ पर जो सबसे शॉकिंग खबर सामने आई है वो ये है कि पुलिस के हाथ इस केस को लेकर एक बड़ा सबूत लगा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि 15 और 17 फरवरी को आखिरकार हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या शाहजहान खान को अब इस केस में राहत मिलेगी या फिर एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।